राजीव एक पत्रकार था जिसे हमेशा अनसुलझे रहस्यों की खोज करने का शौक था। एक दिन उसे खबर मिली कि पहाड़ियों के पार एक गांव है, कलाहपुर, जहां पिछले 20 सालों से ना ही कोई आता है ना ही कोई जाता है। दोस्तों, मैं क्या सोच रहा हूँ, हम लोग कोल्हापुर चलते हैं, वहाँ के सच को उजागर करते हैं और ये जो झूठी अफवाह फैली है उसका सच सबके सामने लाते हैं। अबे तू पागल है क्या? कलहापुर जाने का मतलब अपनी मौत को खुद दावत देना है। सुना है वहां रात को पेड़ खुद ब खुद हिलते हैं और किसी अदृश्य औरत के रोने की आवाज आती है। अरे यार, तुम लोग ऐसा कहोगे तो कैसे काम चलेगा? हम लोग को तो वहां जाकर इस झूठ का पर्दाफाश करना चाहिए। क्या पता चला हम लोग इसका पर्दाफाश करने चले और हमारा ही पत्ता साफ हो जाए। आशीष सही कह रहा है राजीव। इसका पर्दाफाश करने के चक्कर में हमारी जान भी जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या तुम लोग को मुझ पर भरोसा नहीं? हमें तुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन उस जगह पर नहीं जहां तू ले जाना चाहता है। अबे यार, मैं तुम लोगों से आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम लोग चलोगे या नहीं? हम नहीं जाएंगे। तो ठीक है, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। राजीव अगली सुबह अकेला ही कल्हापुर के लिए निकल जाता है। हाँ भैया, कहाँ जाओगे? कोल्हापुर, मैं आपको इसके लिए दुगने पैसे देने को भी तैयार हूँ। भैया, पैसे तो हाथों का मैल है। अगर चला जाए तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन अगर जान चली जाए तो फिर वापस नहीं आएगी। आप दूसरा ऑटो ढूंढ लीजिए। भैया, कोल्हापुर चलोगे? भैया, आपको वहाँ क्यों जाना है? भैया, वहाँ कुछ काम था। अगर चलोगे तो बोलो, मैं इसके लिए आपको 2 गुने पैसे देने को भी तैयार हूँ। 2 गुने पैसे? हाँ ठीक है, बैठिए। भैया, बस मैं अब इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। आप यहाँ से सीधा 5 किलोमीटर चल जाइएगा, आपको कल्हापुर मिल जाएगा। भैया, मैं रात को कहाँ इस जंगल में भटकूंगा? भैया, आप 3 गुने पैसे ले लेना, लेकिन मुझे कोल्हापुर तक पहुँचा दीजिए। अच्छा ठीक है। ये लीजिए, आ गया आपका कल्हापुर। भैया, कितने पैसे हुए? आपके 1000 रुपए हुए। ये लीजिए। सावधान, अंदर रहस्यमय और तांत्रिक शक्तियों का वास है। ये क्या उटपटांग सी बात लिखी हुई है, और आजकल कौन इस पर विश्वास करता होगा? एक काम करता हूँ, आज यही आसपास के किसी ढाबे पर आराम कर लेता हूँ। कल से इस कलापुर की सच्चाई का पता करने के लिए निकलूंगा। वह कैसे रोशनी है? शायद वहाँ कोई ढाबा है, मुझे चलकर देखना चाहिए। बाबा, क्या आप इस ढाबे के मालिक हैं? जी हाँ, ये ढाबा मेरा ही है। तो क्या बाबा, आप मुझे एक रात के लिए इस ढाबे पर आश्रय दे सकते हैं? सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। पहले ये तो बताइए, आप है कौन? मैं एक पत्रकार हूँ, मेरा नाम राजीव है। मैं यहाँ दिल्ली से आया हूँ कलाहपुर पर रिसर्च करने के लिए। आप इतनी दूर से अपना समय और पैसा बर्बाद कर कर इस खंडर पर रिसर्च करने आए हैं? मैंने सुना है कि यहाँ बुरी आत्माओं का वास है, और यहाँ जो जाता है वो फिर लौट कर वापस कभी नहीं आता। और ये गांव 20 साल पहले हरा भरा और खुशहाल था। मैं इसी की सच्चाई का पता करने आया हूँ कि ये सच है या फिर मनगढ़ंत कहानी। बेटा, तुम जा तो रहे हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि शाम होने से पहले उस गांव से बाहर आ जाना, नहीं तो फिर बाकियों की तरह तुम भी
उस गांव में फंसे रह जाओगे। और हाँ, तुम एक रात के लिए मेरे घर पर रुक सकते हो। तुम यहाँ से सीधे चले जाओ। तुम्हें कुछ ही कदम चलने पर अंबलपुर गांव मिलेगा। वहां से सीधे चले जाना। तुम्हें एक घर मिलेगा जहां लाइट जल रही होगी, और वहां बाहर एक खटिया रखा होगा, और वहां एक बोर्ड लगा होगा ढाबे वाला। तुम उस घर में जाकर कमला चाची चिल्लाना। मेरी पत्नी बाहर आएगी उससे। तुम कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। तुम जाओ। मैं उसे फोन लगा कर कह दूं कि तुम आ रहे हो। अच्छा, तुमने अपना नाम क्या बताया था? मेरा नाम राजीव है, लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया। मैं उनको क्या कहूँ? कह देना उन्हें तुम्हें राम जी ने भेजा है। धन्यवाद बाबा, आपका मुझसे कोई संबंध भी नहीं, फिर भी आपने मेरी इतनी मदद की। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। रात बहुत हो गई है, अब तुम घर जाओ। वैसे भी तुम बहुत लंबी यात्रा कर कर आ रहे हो। तुम थके होगे। जाओ, आराम करो। कमला चाची, ओ कमला चाची, कमला चाची। कौन हो तुम? चाची मैं राजीव हूँ, मुझे राम जी बाबा ने भेजा है। अच्छा, तो तुम हो राजीव। मुझे उन्होंने तुम्हारे बारे में बताया है। तुम दिल्ली से यहाँ आए हो कलापुर पर रिसर्च करने के लिए। बड़ी हिम्मत वाले हो। आज तक किसी ने भी उस पर रिसर्च करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन संभाल कर, वो जगह खतरों से भरी हुई है। वहाँ हर एक मोड़ पर खतरा है। आपने मुझे बताया नहीं कि मैं कहाँ आराम करूँ। तुम आज रात उस खटिया पर सो सकते हो। ये गांव है या जंगल? गांव आने का नाम नहीं लेता, जंगल खत्म होने का नाम नहीं लेता। भगवान का शुक्र है, जंगल खत्म हो गया और गांव आ गया। राजीव दिन भर गांव में खोजबीन करता है। वह पता करने की कोशिश करता है कि जो कुछ भी उसने सुना है वह सच है या फिर मनगढ़ंत कहानी। इसका मतलब आज तक मैंने जो कुछ भी सुना है वो सब झूठ है। यहाँ भूत प्रेत तो छोड़ो, कोई आत्मा भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। कौन? अरे अम्मा, आपने तो मुझे बेकार में डरा दिया। अच्छा, आप इस खंडार में क्या कर रही है? भाग जा, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा। वह आ ही रहे होंगे। कौन आ रहा है? कौन मारेगा मुझे? वह श्रापित आत्माएं जो कई सालों से इस गांव में भटक रहे हैं अपनी मुक्ति के लिए। कौन शापित आत्माएं और क्यों उन्हें मुक्ति नहीं मिली? आखिर क्या हुआ था 20 साल पहले इस गांव में? मुझे विस्तार से बताइए। इस गांव में एक तांत्रिक रहा करता था जिसका सपना था कि वो इस दुनिया पर राज करे। वह अपने इस सपने की शुरुआत इसी गांव से करता है। वह गांव के लोगों के दिमाग को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए एक गांव वाले ने देख लिया था। सरपंच जी, ये सब हमारे पीछे क्या हो रहा है? वो तांत्रिक गांव वालों पे जादू टोना कर रहा है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इस गांव को शमशान बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। आप जाइए, उस तांत्रिक को पीपल के पेड़ के नीचे बुला कर लाइए, तब तक हम कुछ इंतजाम करते हैं। सभी गांव वाले मिलके उस तांत्रिक के उसी पीपल के पेड़ के नीचे बड़ी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। मैं तुम सभी गांव वालों को श्राप देता हूं कि तुम्हारा भी यही हाल होगा। तुम सब एक एक करके मरोगे, लेकिन किसी भी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुम सब इसी गांव में भटकते रहोगे। उस तांत्रिक के दिए गए श्राप के कारण सभी गांव वालों की आत्मा
आज भी इस गांव में भटक रही है, और जो कोई भी यहाँ शाम के समय रुकता, यह उसे मार देती या फिर इसी गांव में कैद कर देती। तो क्या इन्हें मुक्त कराने का कोई रास्ता नहीं? है, लेकिन उसमें जान का खतरा है। तो बताइए ना, कैसे मैं इन गांव वालों को मुक्त करा सकता हूँ और इस गांव को फिर से हरा भरा और खुशहाल बना सकता हूँ? तो सुनो, इस गांव की चौखट पर एक बड़ा सा मंदिर है, जहां देवी माँ की बड़ी सी मूर्ति है। उसके नीचे एक ताम्रपत्र रखा होगा। उसमें लिखे मंत्र को अगर तुम पढ़ते हो तो इन गांव वालों की आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन तुम्हें यह काम आज ही करना होगा, क्योंकि कल अमावस्या है। कल मंदिर के पट बंद हो जाएंगे और यह आत्माएं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगी। राजीव अभी बूढ़ी अम्मा के बारे में ही सोच रहा था कि तब तक वह दुष्ट आत्माएं राजीव को चारों ओर से घेर लेती है। अब मैं यहाँ इस मंदिर में सुरक्षित हूँ। वह दुष्ट आत्माएं इस मंदिर में नहीं आ सकेंगी, लेकिन मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। कल अमावस्या है। कल उन आत्माओं की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और माता अपनी इस मूर्ति को त्याग कर कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान कर जाएगी। लेकिन क्या करूं? कुछ सोच राजीव, कुछ सोच। जल्द से जल्द तुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ये आत्माएं तुझे मार देंगी। तो सुनो, इस गांव की चौखट पर एक बड़ा सा मंदिर है, जहां देवी माँ की बड़ी सी मूर्ति है। उसके नीचे एक ताम्रपत्र रखा होगा। उसमें लिखे मंत्र को अगर तुम पढ़ते हो तो इन गांव वालों की आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, ताम्रपत्र। ताम्रपत्र ही मेरी जान बचा सकता है और इन आत्माओं को इस श्राप से मुक्त करा सकता है और इस गांव को फिर से हरा भरा और खुशहाल बना सकता है। राजीव तामपत्र लेकर मंदिर के बाहर आ जाता है। राजीव के पास तामपत्र होने के कारण कोई भी आत्मा उसके पास नहीं आ पा रही थी। ओम ह्रीं कलिं चामुंडाय विच्छे। ओम ह्रीं कलिं चामुंडाय विच्छे। अजय संजय विमल कमल सुजल पूजा कंचन कामिनी किशोर स्वाहा। ओम ह्रीं कलिं चामुंडाय विच्छे। अजय संजय विमल कमल सुजल पूजा कंचन गायत्री कामिनी किशोर मुक्त हुए। राजीव ने खुद की जान तो बचाई, साथ ही साथ उसने उन गांव वालों को भी उस शाप से मुक्त कर दिया, जिस शाप के कारण वो कई सालों से कलापुर में भटक रहे थे।